मसीह को पहन लिया। जब हमने मसीह को पहन लिया तो फिर उसके बाद हमारे अंदर अमाल आना शुरू हो जाते हैं। लिखा खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में सब की सलामती हो। एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि हमने 7 टॉपिक्स की बात की थी, तो पहले एक टॉपिक हम बयान कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। आज हमारा दूसरा टॉपिक है और अब आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है मसीह की शरीयत क्या है। और ये टॉपिक जो है ये गलातियों का 6 बाब और उसकी दूसरी आयत, मेरे साथ हवाला निकालिएगा। गलातियों 6 बाब और उसकी 2 आयत, जहाँ लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार यानी बोझ उठाओ, वजन उठाओ और इस तरह मसीह की शरीयत को पूरा कर। तो ये जो मसीह की शरीयत है ये है क्या, आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। मसीह की शरीयत क्या है और इसका बोझ, एक दूसरे का बोझ उठाकर हम मसीह की शरीयत को कैसे पूरा कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम सीखते हैं। आपने 2 शरीयत के बारे में सुना होगा, एक पुराने अहदनामे की शरीयत और एक नए अहदनामे की शरीयत। हमारे अक्सर मसीहियों को इस कश्मकश में घुमाया जाता है। अक्सर हम चर्चेज में जाते हैं तो हमें इस कश्मकश में डाल दिया जाता है कि हमें शरीयत को मानना चाहिए, शरीयत को मानना चाहिए। अब वो जो शरीयत है वो बेसिकली है क्या? अब वो जो शरीयत है जिसके बारे में बताया जाता है वो कौन सी शरीयत है? अब पुराने अहदनामे की जो शरीयत है वो 600 अहकामात पर पाई जाती है। तो अगर हम 600 अहकामात और 600 हुक्मों पर चलेंगे तो हम कैसे उन पर पूरा उतर सकते हैं, ये बात मानना बहुत ज़रूरी है। आज हम जिस बारे में सीखने वाले हैं, जो शरीयत है वो मसीह की शरीयत है। और मसीह की शरीयत हमें क्या बयान करती है और मसीह की शरीयत दरअसल है क्या, उसके बारे में हम सीखेंगे। अगरचे मसीह की शरीयत का जिक्र पहला करंथियों उसका 9 बाब और उसकी 21 आयत में किया गया है। मेरे साथ हवाला देखिएगा। और बेशर लोगों के लिए बेशर बना ताकि बेशर लोगों को खींच लाए, अगरचे खुदा के नज़दीक बेशर ना था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबिया था। अब बाइबल मुकद्दस ख़ास तौर पर वजाहत के साथ ये बयान नहीं करती कि मसीह की शरीयत दरअसल है क्या। अब बाइबल मुकद्दस के बहुत सारे उस्ताद और बहुत सारे उस्ताज़ा इस बात को वाज़ेह करते हैं और इस बात को मानते हैं कि मसीह की शरीयत जो है वो मरकस उसका 12 बाब में बयान की गई है। तो आज हम उसको भी साथ लेके सीखेंगे कि मरकस 12 बाब में जो शरीयत बयान की गई है वो क्या है, और उसको भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आप इसको ज़रूर पूरे टॉपिक को सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ख़ास है। आज की वीडियो आपकी फैमिली के लिए बाबरकत साबित होने वाली है और इसमें से आप बहुत कुछ सीखने से मेरे साथ हवाला निकालिएगा। मरकस उसका 12 बाब और उसकी 28 से 31 आयत, इसको तलावत करेंगे। और फिक्रियों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? 29 आयत। यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। आमीन। आगे देखेंगे 30 आयत। और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। आगे 31 आयत देखेंगे। दूसरा ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, उनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं है। आमीन। तो फिर मसीह की शरीयत ये हुई कि हमें अपने सारे वजूद से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखनी चाहिए और अपने पड़ोसी से भी अपनी मानद मोहब्बत रखें। और ये 2 अहकामात हैं जिन पर पूरी शरीयत जो है वो टिकी हुई है। अगर आप इन 2 अहकामात पर अमल करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरी शरीयत को
مان रहे। मरकस 12 बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह से सवाल पूछने वाला एक फकीह था और उसने कहा कि ए उस्ताद, तूने सच कहा कि वो वाहिद खुदा है, उसके सिवा और कोई नहीं है, और हमें उससे अपनी सारी अकल, अपने सारे दिल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखनी चाहिए, और इसके साथ साथ अपने पड़ोसी से भी अपनी मानद मोहब्बत रखनी चाहिए। लिहाजा ये सब सौख्तनी कुर्बानियों और ज़िबों से बढ़कर है। अगर हम इन दो अहकामात पर, इन दो हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें वो 600 अहकामात पर और 600 हुक्मों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन दो अहकामात पर अमल करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी शरीयत जो है वो हमारे अंदर है और हम पूरी शरीयत को मान रहे हैं। लिहाजा ये दो अहकामात पुरानी शरीयत के तमाम अहकामात की बुनियाद हैं। पुराने अहदनामे की सारी शरीयत को खुदा से मोहब्बत और अपने पड़ोसी से मोहब्बत के ज़मरों में रखा जा सकता है। नए अहदनामे की मुख्तलिफ किताबों में कहा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे की शरीयत को पूरा करते हुए उसे तकमील और अख्ताम तक पहुंचा दिया है। इसके साथ एक हवाला देखिएगा, रोमियो 10 बाब और उसकी 4 आयत। लिखा है, क्योंकि हर ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह जो है वो शरीयत का अंजाम है। इसके साथ एक और हवाला है, गलीतियों उसका 3 बाब और उसकी 23 से 25 आयत बयान करती है, ईमान आने से पेशतर शरीयत की मोहताती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था हम उसके पाबंद रहे। ये शरीयत की बात हो रही है। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारी उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। 25 आयत, मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मोहतात ना रहे। इसके साथ एक और हवाला देखिएगा, इफ्सियों उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत, चनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबतों के तौर पर थे, रेगुलेशंस के तौर पर थे, मौकूफ कर दिए, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। आमीन। पुराने अहदनामे की जगह पर मसीहों से तकाजा किया जाता है कि वो मसीह की शरीयत पर अमल करें। पुराने अहदनामे में 600 से ज़्यादा अहकामात पर अमल करने के बजाय, उनको याद करने की बजाय मसीहों को चाहिए कि वो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रखें, और अपने पड़ोसी से भी अपनी मानद मोहब्बत रखें, प्यार करें और उनके साथ सुलह रखें। अगर हम वाकई में इन दो हुक्मों की तामील कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उन सब पर पूरा उतर रहे होंगे, हम वो सब पूरा कर रहे होंगे जो खुदा हमसे चाहता है। आज हम सब अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या हम मसीह की शरीयत को मानते हैं? क्या हमने मसीह की शरीयत को अपने अंदर रखा हुआ है? क्या हम अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखते हैं? क्या हम अपने पड़ोसी से अपने बहन भाइयों की तरह, अपने बच्चों की तरह मोहब्बत रखते हैं? क्या कभी हमने उनका ख्याल रखा है? क्या हमने कभी उनकी ज़रूरत को पूरा किया है? पड़ोसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पड़ोसी जो है वो हमारे घर के साथ जो रहता है वही पड़ोसी है, और इसके साथ जो हमारे लेफ्ट राइट रहते हैं वही पड़ोसी हैं, या हमारे नज़दीक जो रहते हैं सिर्फ वही पड़ोसी हैं। ऐसा नहीं है। मसीह में हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हमारा खुदा जो है वो मोहब्बत का खुदा है। हमारा खुदा मोहब्बत बयान करता है। हमारा खुदा मोहब्बत करना सिखाता है। हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ इस मोहब्बत में बंधना चाहिए जिस मोहब्बत की खातिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया। आज
اگر آپ ان 2 احکامات کو مان رہے ہیں، اگر آپ ان 2 احکامات پر عمل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہ 600 احکامات سے زیادہ جو تھے پرانے عہد نامے میں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان 2 احکامات پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مسیح کی شریعت کو پورا کر رہے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کے گھر سے بیماری پریشانی کو نکال دے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کے گھر سے ہر طرح کی مصیبت کو نکال دے۔ اگر کسی کے گھر میں جاب کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں بیماری ہے، تو آج اس کلام کے وسیلہ سے اس کے گھر سے بیماری، پریشانی، بے روزگاری خداوند یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے تو آج ہم دعا کرتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، اور جتنے بہن بھائی اس میسج کو سن رہے ہیں اور جنہوں نے اس میسج کو پورا سنا ہے، ہم ان سب کے ساتھ مل کر یکجا ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اے باپ، جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے ان سب کو اولاد جیسی نعمت سے نوازنا، ان کو یہ میراث دینا، ان کو یہ تحفہ دینا، تاکہ سارا عزت اور جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کو ملے۔ خداوند آپ سب کو ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیے گا تاکہ مسیح کی جو شریعت ہے اس کے بارے میں دوسرے بھی سیکھ سکیں، اور اس چینل کو آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ سپورٹ کیجئے گا بائی سبسکرائبنگ، بائی لائک اور بائی شیئر۔ آپ ہمیں ضرور سپورٹ کیجئے گا۔ اگر آپ کو یہ میسج اچھا لگا، آپ کو اس میسج سے برکت ملی ہے، تو کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا کہ آپ نے آج اس کلام کے وسیلہ سے کچھ نیا سیکھا ہے۔ گاڈ بلیس یو. Thank you for watching. Goodbye.